हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट। कोविड की तीसरी लहर की जो आहट है वो स्टॉक मार्केट में दिखाई देने लगी है। फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद में हमने देखा कि ग्लोबली जिस तरह से कोविड की थर्ड वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से स्प्रेड हुआ है, इंडिया में भी ये माना जा रहा है कि एक तो महीने में बहुत केसेस जो हैं कोविड के बढ़ सकते हैं और एक थर्ड वेव आ सकती है, जिसकी वजह से एक सब्सटैंशियल करेक्शन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है और काफ़ी टाइम से ये माना जा रहा था कि बड़ी तेज़ी का दौर अब समाप्त हो चुका है, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है और कोविड की थर्ड वेव की वजह से एक रीज़न भी वहाँ पर मिल गया है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम उन शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने फील्ड के दिग्गज हैं और अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 40 से 50% की गिरावट पे मिल रहे हैं। ये 3-4 स्टॉक जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो आप कोविड की थर्ड लहर की वजह से जो डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक अपने फील्ड के दिग्गज हैं और पर्टिकुलरली आज जो हमने स्टॉक सेलेक्ट करे हैं वो उन फील्ड से हैं जो फील्ड कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। फ्रेंड्स, अब मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद में कंसोलिडेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट थोड़ा बढ़ता भी है तो हर ऊपर के लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, कुछ सेक्टर जैसे टूर एंड ट्रैवल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एविएशन हो गया, ये एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुए हैं कोविड से। और जब भी कोविड की वजह से मार्केट गिरती है, इन सेक्टर्स के शेयर्स में एक ज़बरदस्त बिकवाली हमें देखने को मिलती है। हम आपके लिए एक ऐसे क्वालिटी शेयर्स लेकर आए हैं जो मार्केट स्टेबल होती है, यहाँ से मार्केट के अगर कोविड की सिचुएशन स्टेबल होती है तो एक वी शेप रिकवरी यहाँ हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एसेलिया सॉल्यूशंस है। फ्रेंड्स, इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो पी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स हैं। विस्टा इक्विटी वही कंपनी है जिसने जियो में भी लास्ट ईयर स्टेक खरीदी थी। फ्रेंड्स, मिड कैप आईटी कंपनीज़ ने पिछले कुछ टाइम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिए हैं। एसेलिया सॉल्यूशंस ने किसी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है क्योंकि ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एयरलाइन और ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ को। एयरलाइन इंडस्ट्री से इसका जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो आता है। हर बड़े एयरलाइन कंपनी लगभग इनकी क्लाइंट है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग आप मान के चलिए 40-50% के आसपास की करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका लाइफ टाइम हाई 1600 1650 रुपये के आसपास है। 1000 रुपये के आसपास का CMP। एक डेट फ्री कंपनी है और क्वालिटी वाइज तो इस कंपनी के कहने हैं कि अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। कोविड की वेव अगर स्टेबल होती है और एविएशन सेक्टर प्री कोविड लेवल पे आता है तो यहाँ पर इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकता है। आप इस शेयर को अपने रडार पे रख सकते हैं। ये एक काफ़ी हाई क्वालिटी शेयर है जो एक आप मान के चलिए कि कोविड की वेव जब सेटल्ड होगी और एक पूरा प्री कोविड लेवल पर इंडस्ट्री ऑपरेट करेगी तो एक बड़ा मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी रेटगेन हमारा दूसरा शेयर है आज की इस वीडियो में। ये IPO जो है 17 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। जिस टाइम इसका IPO आया उस टाइम ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो एंट्री है वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर थी और इंडिया में ऑलमोस्ट रीओपनिंग जो है कंप्लीटली तरह सब कुछ खुल चुका था। प्री कोविड लेवल्स पे काफ़ी चीज़ें ऑपरेट करने लगी थी। इस कंपनी का जो लिस्टिंग हुई है वो कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो उस टाइम पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका था, कोविड का थ्रेट दोबारा आ चुका था, वहाँ पर हुई है। हमने देखा एक जो है टैपिड लिस्टिंग देखने को मिली। 425 के स्टॉक प्राइस के जगह स्टॉक ने लगभग 310-320 रुपये का लो बनाया। 371 इसके फ्राइडे की क्लोजिंग है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है ट्रैवल इंडस्ट्री को। एक्सपीडिया, इज़ माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप जैसे क्लाइंट्स इनके पास हैं। अपने सेक्टर में ये कंपनी भी लीडर है और जब ये IPO आया था तो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने एनालिस्ट ने इसमें इन्वेस्ट करने की लॉन्ग टर्म के लिए सलाह दी थी। ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है। प्री कोविड लेवल्स पे जब टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ऑपरेट करने लगेगी, कोविड की जो कहर है, कोविड का जो यूफोरिया है, जो सेटल डाउन हो जाएगा तो आप मान के चलिए एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड शेयर की हम बात कर रहे हैं वो PVR और आइनॉक्स लेजर। एंटरटेनमेंट एक दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है ट्रैवल के बाद में जिसने कोविड से वर्स्ट इम्पैक्ट हुई है या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली इंडस्ट्री है। जहाँ फ्रेंड्स आप मान के चलिए सब चीज़ नॉर्मलाइज हो गई हैं, वहाँ भी इंडिया में भी अगर देखें तो हर स्टेट में भी मल्टीप्लेक्स पूरी तरीके से नहीं खुले हैं, कहीं 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। हाल ही में नाइट कर्फ्यू लग गया है,
फिर से इस इंडस्ट्री पर जो है एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पीवीआर अपने फील्ड की दिग्गज कंपनी है, मल्टीपल वेरिएंट्स में ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। आइनॉक्स लेज़र भी जो है सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन है। तो यहाँ पर भी आप मान के चलिए फ्रेंड्स कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ी रिलीज़ 2022 में पेंडिंग है। यहाँ पर अगर कोविड की वेव सेटल डाउन होती है, ये भी एक रीओपनिंग थीम का एक बहुत बड़ा प्लेयर होगा। ये स्टॉक अपने हाल ही के, मैं लाइफ टाइम हाई की बात छोड़ दूं तो पीवीआर की बात करूं तो हाल ही में सूर्यवंशी जिस टाइम रिलीज़ हुई थी 1850 के आसपास का हाई बनाया था, वहीं से ये स्टॉक 30-35% टूट चुका है। 2000 के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई है, वहाँ से 40% के करेक्शन के साथ जो है अभी ट्रेड कर रहा है। अपने फील्ड की दिग्गज कंपनी है, लीडर हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि इंडिया में भी अब हाई बजट मूवी जो है हॉलीवुड की तरह आने लगी हैं। क्रेज़ बढ़ रहा है, मल्टीप्लेक्स कल्चर बढ़ रहा है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये दोनों शेयर हैं। तो फ्रेंड्स 4 शेयर आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए डिस्कस किए हैं। ये चारों शेयर लगभग मान के चलिए कि अपने फील्ड के दिग्गज हैं। मैनेजमेंट को ले फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनीज हैं, एक बड़े करेक्शन के साथ आपको कोविड की वजह से मिल रहे हैं, आपकी रडार पे रहने चाहिए। कोविड की वेव सेटल डाउन होती है तो आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो फिर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।